सो हाय गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली जी के गुरु। और आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो 15 अक्टूबर के लिए होगा और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन नेवी शिप हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड SLBM टेस्ट। तो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली अभी किसने कंडक्ट किया है। तो ऑप्शन है INS विक्रांत, INS अजय, INS कावेरी या INS कृष्णा। ओ सॉरी, इसमें जो है राइट आंसर जो है वो लिखना ही भूल गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है INS अरिहंत। ठीक है, तो INS अरिहंत है इसका राइट आंसर। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है, इसका राइट आंसर है अरिहंत। ठीक है, अरिहंत है, इसमें लिखते भी नहीं बनता। ठीक है, तो राइट आंसर अरिहंत है। और अच्छा, ये कहाँ पर कंडक्ट कराया गया, तो ये बे ऑफ बंगाल में हुआ। ठीक है, और पाया गया कि इसमें जो एक्यूरेसी थी इसकी वो काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, तो हाई एक्यूरेसी के साथ बे ऑफ बंगाल में इसको कंडक्ट कर दिया गया। ठीक है, अच्छा अब बात करें INS अरिहंत की, तो ये है INS अरिहंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक। तो इराक के नए प्रेसिडेंट किनको इलेक्ट किया गया है। तो ऑप्शंस है अब्दुल लतीफ़ रशीद, मोहम्मद बिन सलमान, अब्दुल खालिद अहमद या फिर मोहम्मद नासिर शाह। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर होगा अब्दुल लतीफ़ राशिद। ठीक है, इनको जो है इराक का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अच्छा बात करें अब्दुल लतीफ़ रशीद की, तो ये हैं अब्दुल लतीफ़ रशीद। ठीक है, और बात है इराक की, तो इराक के जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी इनको चुना गया है, अब्दुल लतीफ़ रशीद। और प्राइम मिनिस्टर है मुस्तफ़ा अल खदीमी और कैपिटल है बगदाद। करेंसी यहाँ की है इराकी दिनार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी इन IIT गुवाहाटी। तो IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी जो है वो किन्होंने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राहुल गांधी, अमित शाह। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, बात करें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की, तो ये हमारे देश की प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अच्छा, और जो ये सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है परम कमरूपा। ठीक है, परम कमरूपा इसका इस सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी का नाम है। अच्छा, एक चीज़ और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड कि ये एक ट्राइब को बिलोंग करती हैं। ये पहली ट्राइबल वुमेन है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनी गई हैं। और इनका ये जो ट्राइब जिस ट्राइब से आती है उस ट्राइब का नाम है सेंथली। ठीक है, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो सेंथली ट्राइब से ही बिलोंग करती हैं। और जिस सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी को इन्होंने इनॉग्रेट किया है उसका नाम है परम कमरूपा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और इस सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी के बारे में। ठीक है, इसको जो है किस क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सो सिंपली इसका यूज़ किया जाएगा रिसर्च में, साइंटिफिक फील्ड में रिसर्च के काम आएगा। ठीक है, और उन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने एक और इनॉग्रेशन किया, वहाँ पे एक लेबॉर्ट्री का किया जिसका नाम है समीर। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा है। ठीक है, बात करें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की, तो ये है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू कुवैत। ठीक है, तो एम्बेसडर टू कुवैत अब ये कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शंस हैं CB जॉर्ज, तरनजीत सिंह संधू, डॉक्टर आदर्श सोएका या फिर रोशनी मित्तल। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर आदर्श सोएका। ठीक है, इनको अभी नियुक्त किया गया एम्बेसडर टू कुवैत। ठीक है, अच्छा, एम्बेसडर टू कुवैत, इसके पहले भी एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था जिसमें जो है एम्बेसडर टू जापान जिनको नियुक्त किया गया था वो कौन थे, तो वो थे CB जॉर्ज। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो CB जॉर्ज। अच्छा, और US के लिए किनको एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो तरनजीत सिंह संधू जो सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो इसमें CB जॉर्ज दिया है, ठीक है, इनको जापान के लिए नियुक्त किया गया है। तो इससे पहले ये कुवैत के थे। ठीक है, एम्बेसडर टू कुवैत CB जॉर्ज थे, लेकिन अब इन्होंने जापान के लिए इनको एम्बेसडर चुना गया है। तो अब जो कुवैत के लिए जो जगह खाली हुई थी उसको वहाँ पे डॉक्टर आदर्श सोएका को एम्बेसडर टू कुवैत अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये है डॉक्टर आदर्श सोएका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो टू बिगिन फ्रॉम October 18th इन। तो कहाँ पर होगा ये डिफेंस एक्सपो 12th एडिशन का। तो ऑप्शन है गुजरात, गोवा, ओडिशा या फिर असम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। अच्छा, गुजरात में भी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो गांधीनगर में ये होगा। ठीक है, और
मेन एम होगा जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं, चाहे वो लैंड हो, एयर हो, नेवल हो, होम लैंड हो, ठीक है, इसके जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम है उन पे मेन फोकस होगा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थीम क्या होगी इसकी? तो थीम होगी पाथ टू प्राइड, पाथ टू प्राइड, ठीक है, इसकी थीम होगी डिफेंस एक्सपो की, ठीक है। इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अक्सर क्वेश्चन जो है ये डिफेंस से जितने रिलेटेड क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, बात करें गुजरात की, गुजरात में होने वाला है, तो गुजरात के जो सीएम है वो है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर जो है वो आचार्य देवव्रत हैं और कैपिटल गांधीनगर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? तो बीसीसीआई के नए जो प्रेसिडेंट जिनको नियुक्त किया जाएगा, दूसरे अब जो प्रेसिडेंट आएंगे, ठीक है, अभी तक कौन है और नेक्स्ट कौन होंगे? तो ऑप्शंस है रॉजर बिनी, सौरव गांगुली, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर। तो अगर मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि अभी जो हमारे जो प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के वो हैं सौरव गांगुली, ठीक है। लेकिन अब जो नियुक्त किए जाएंगे इनके बाद जो अब आएंगे वो होंगे रॉजर बिनी। तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, रॉजर बिनी को नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात करें रॉजर बिनी की, तो ये है रॉजर बिनी। और बीसीसीआई की अगर हम बात कर रहे हैं तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अच्छा, और इसका जो गठन है वो कब हुआ था? 1928 में हुआ था। अभी प्रेसिडेंट क्योंकि सौरव गांगुली ही है तो प्रेसिडेंट सौरव गांगुली इसमें है, जब चेंज हो जाएंगे तो उनको चेंज कर लेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राजीव शुक्ला है और सेक्रेटरी जय शाह, ठीक है। ये दोनों पोजीशन जो है वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की, ये चेंज नहीं होगी, ये यही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओथ एज चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट? तो राजस्थान हाई कोर्ट के अब जो चीफ जस्टिस जो हैं वो किनको बनाया गया है? तो ऑप्शंस हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस DK मित्तल, जस्टिस पंकज मित्तल या फिर जस्टिस UU ललित। तो राइट आंसर है इसका जस्टिस पंकज मित्तल, ठीक है। इनको जो है राजस्थान का चीफ जस्टिस चुना गया है, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। और अब बात करें इसके पहले ये कहाँ पे थे? तो इसके पहले ये चीफ जस्टिस थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे ये इसके पहले, ठीक है। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन और दिख रहे हैं जो काफ़ी फेमिलियर हैं, जस्टिस UU ललित और जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो जस्टिस UU ललित जो है वो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और इन्होंने रिकमेंड किया है नाम किनका? जस्टिस DY चंद्रचूड़ फॉर द नेक्स्ट CJI। अच्छा, DY चंद्रचूड़ जो है वो किस नंबर के CJI होंगे? तो ये 50th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। अच्छा, तो चलते हैं पंकज मित्तल, तो ये है पंकज मित्तल, जस्टिस पंकज मित्तल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल इनॉग्रेट 6th सीनियर पेनकैक सिलेट चैंपियनशिप? तो पेनकैक सिलेट चैंपियनशिप जो है ये कहाँ पर होगा, किन्होंने इनॉग्रेट किया है? तो ऑप्शंस हैं मनोज सिन्हा, राधाकृष्ण माथुर, VK सक्सेना या अनिल चौधरी। तो इसका राइट आंसर है मनोज सिन्हा, ठीक है। अच्छा, ये जो मनोज सिन्हा है ये कौन है? तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। और ये होगा कहाँ पर? तो ये होगा श्रीनगर में। और ये है क्या बेसिकली लमसम ये एक फाइटिंग स्पोर्ट है, ठीक है, फाइटिंग स्पोर्ट है जिसमें मार्शल आर्ट के वेरियस स्टाइल जो है वो परफॉर्म होंगे और इसमें 150 एथलीट दूसरे कंट्रीज से पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ राधाकृष्ण माथुर भी हैं, तो ये कौन है? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के, ठीक है। और VK सक्सेना ये कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अच्छा, इसमें अनिल चौहान भी हैं, तो लेफ्टिनेंट अनिल चौहान जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, इनको अभी चीफ ऑफ आर्मी इनको जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा है, कैपिटल 2 है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कैपिटल जो है वो समर में श्रीनगर होगी और विंटर में जम्मू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच स्टेट हैज़ स्क्रैप्ड एक्ट प्रमोटिंग कसिनो? तो कसिनो को प्रमोट करने वाला मतलब किस स्टेट ने बेसिकली कसिनो प्रमोटिंग एक्शंस को बैन कर दिया, एक तरीके से ख़त्म कर दिया है? तो ऑप्शन है असम, गोवा, मणिपुर या मेघालय। तो राइट आंसर है इसका मेघालय। अच्छा, बात करें मेघालय की, तो मेघालय में एक है मेघालय रेगुलेशन ऑफ गेमिंग एक्ट 2021। इस एक्ट के द्वारा इसको लागू किया गया था। अच्छा, इसको लागू क्यों किया गया था? ठीक है, मतलब इसके लागू करने से 2021 में जब इसको लागू किया गया था तो बेसिकली इसका मेन काम था कैसीनोज को सेट कर, मतलब कैसीनो को इस्टेब्लिश करना,
कसिनो को यहाँ पर बनाना इस स्टेट में, ताकि जो उससे टूरिज़्म है, ठीक है, रेवेन्यू का जनरेशन हो सके, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन हो सके वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन जो जॉइंट एक्शन कमेटी अगेंस्ट कसिनो है, इसने जो है इसका कड़ा विरोध किया और अब जो है इसको यहाँ से नतीजा ये है कि अब इसको ये हटाना पड़ रहा है कसिनो। तो ये ऑप्शन है मेघालय। मेघालय जो है ये स्टेट बना है जो कि कसिनो को हटाएगा। तो मेघालय की बात करें तो सीएम जो है वो कॉनरेड संगमा है और गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं, कैपिटल शिलोंग है यहाँ की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एक्सटेंडेड द लोन ऑफ $250 मिलियन फॉर सॉल्ट प्रोजेक्ट। अच्छा, तो किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने $250 मिलियन का कह सकते हैं लोन एक तरीके से दिया है सॉल्ट प्रोजेक्ट के लिए? तो ऑप्शन है ADB, IMF, वर्ल्ड बैंक या UNEF। तो राइट आंसर है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है ये लोन जो है वो दिया है। अच्छा, किसको दिया है? तो ये आंध्र प्रदेश को दिया है। तो सॉल्ट का फुल फॉर्म क्या है? सॉल्ट का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट है जिसका मेन एम है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग फॉर द स्टूडेंट्स। अच्छा, कितने स्टूडेंट? लमसम 50 लाख स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम है, एक तरीके ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये पहला प्रोजेक्ट होगा जो कि वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर कर, मतलब वर्ल्ड बैंक की तरफ से है लोन जिसमें दिया जा रहा है बिना किसी प्री कंडीशंस के, ठीक है। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है बिना किसी प्री कंडीशंस के। और ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है ये लोन, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने दिया, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1944 दिसंबर में। हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन DC में है। प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन अक्सर इससे ही पूछा जाता है, डेविड मालपास प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। और MD CFO है अंशुल कांत, ठीक है। अंशुल कांत MD CFO हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग अकॉर्डिंग टू CRII फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़। तो रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज़, ठीक है, इनइक्वालिटीज़ में रिडक्शन के मामले में इंडिया की रैंकिंग क्या रही है CRII के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये CRRI, अब ये CRII क्या है? तो कमिटी टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, ये जो इंडेक्स है इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन है 116, 120, 123 या 125। तो राइट आंसर है 123। इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है, 6 पोजीशन इंडिया ऊपर गया है, ठीक है। अच्छा, बात करें फर्स्ट रैंक की तो नॉर्वे का मिला है, सेकंड जर्मनी है, थर्ड पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो है ओमफैक्स इंटरनेशनल नाम की एक कहते हैं कि यही निकालते हैं, ठीक है। ओमफैक्स इंटरनेशनल जो है यही निकालते हैं इस रैंकिंग को, CRII को। अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और एक्शन टू फाइट इनइक्वालिटीज़, ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए, देशों में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका आकलन किया जाता है। जो पेंडेमिक के समय जो ये 2 साल चले, ठीक है, कोविड के, उसमें जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और इनइक्वालिटीज़ से लड़ने के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी उनको ध्यान में रखते हुए इसकी रैंकिंग बनाई गई है, ठीक है। और इसमें 161 कंट्रीज़ का कह सकते हैं कि रैंकिंग थी, जिसमें इंडिया का रैंक 123 है, ठीक है। तो अच्छा, आज का हमारा जो करंट अफेयर्स है वो यहीं तक है, बट इसके पहले जो हमने वीडियोस में काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 37 CRPF डायरेक्टर जनरल, ठीक है। अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। अच्छा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।